नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम दो अलग अलग केसेस के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में बात करेंगे और किस तरह से पिछले कई सालों में अलग अलग जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको जो है वो रीएम्प्लॉयमेंट दी गई, एक्सटेंशन दी गई। उसके बारे में हाई कोर्ट में जो केस है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में। तो अभी तक जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर से टोटल जो है वो 31 पोस्ट कोड की हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली है, जिसमें कि अभी तक जो है वो 5 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो चुके हैं, जिसमें कि टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स हो गया, एसए का एग्ज़ाम हो गया और जेबीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी 26 पोस्ट कोड ऐसे हैं जो कि पेंडिंग है। तो थोड़ा अगर आप एनालाइज करोगे तो पिछले 3 महीनों में सिर्फ 5 एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाए हैं। उस तरह से आप अंदाज़ा लगाइए, जहाँ पे जेओआईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, जहाँ पे पटवारी का एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, तो टोटल तो 26 पोस्ट कोड है। तो कितना समय राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से लगेगा इन पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। और अभी पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी आने वाली है और भी रिक्वेजिशन बहुत जल्दी जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर पहुंचने वाली है। तो क्या ऑनलाइन सिस्टम से चीज़ें फास्ट हुई हैं या पहले से भी ज़्यादा स्लो हमें देखने को मिली है? क्योंकि पहले क्या होता था कि हर मंथ में, जैसे कि अगर 4 संडे हैं या कोई और छुट्टी है, तो उस दिन भी हमें एचपीएसएससी हमीरपुर का एग्ज़ाम देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे तो चीज़ें और स्लो हो चुकी हैं। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि पटवारी जेओआईटी की बात कर लिए, बड़े एग्ज़ाम होने वाले हैं जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे। तो कितने दिनों तक ये एग्ज़ाम चलेंगे? इंग्लिश मैथ टीचर की रिक्रूटमेंट होगी, यहाँ पे भी अच्छी खासी एप्लीकेशंस आने वाली है। तो किस तरह से चीज़ें स्लो हुई हैं? क्या सरकार की मंशा है? क्या ये टाइम पास करने वाली स्थिति है? ये बहुत बड़े प्रश्न है। आप ध्यान से इन चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से राजनीति हो रही है, किस तरह से टाइम पास किया जा रहा है, किस तरह से छोटी छोटी नोटिफिकेशंस के लिए लास्ट डेट एक्सटेंड हो रही है, क्या करेक्शन विंडो ओपन हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि किस तरह से जो राजनीति होती है भर्तियों में और किस तरह से ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो युवा विरोधी होते हैं। और इस सरकार ने भी युवा विरोधी फैसले लिए हैं और आपके सामने है वो, चाहे जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी हो, चाहे 3 साल तक भर्तियां रोकना हो। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाई कोर्ट में जो केस है असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती को लेके। पिछले कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी। मैंने आपको बता दिया था कि हाई कोर्ट की तरफ से जैसे ही जो ऑफिशियल कोर्ट का ऑर्डर होता है वो आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हाई कोर्ट का ऑर्डर देख सकते हो। अगर आपको याद होगा तो मैंने बात करी थी कि लास्ट जो हियरिंग हुई थी तो वहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से और राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से जो है वो हाई कोर्ट ने एफिडेविट दायर करने के कहा है और ये उनको दायर करना पड़ेगा। लेकिन हाई कोर्ट के अगर ये ऑर्डर देखोगे तो हाई कोर्ट ने कहा कि जो रजिस्ट्री का रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिप्लाई फाइल नहीं हुआ है। लेकिन फिर उसमें क्या हुआ कि जो एडवोकेट थे उन्होंने बताया कि पिछले कल हमने जो है वो एफिडेविट जो है वो दायर कर दिया है। अब इसको रिकॉर्ड में लिया गया है और अब इसके बाद जो नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है वो 19 तारीख को होगी। तो अब देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं और क्या जो अलग से असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती निकाली गई है एलोपैथी नाम के साथ, तो क्या उसको भी इसके साथ कनेक्ट किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है वो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अभी थोड़ी कन्फ्यूजन जैसी स्थिति बन चुकी है कि क्या क्या भर्तियाँ जो है वो हो पाएंगी। पहले सरकार ने आउटसोर्स स्टाफ नर्स की बम्पर भर्तियां भरी, उसके बाद जो है वो असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती लेके आया तो वो कोर्ट पहुंच चुकी है। वैसे तो आउटसोर्स स्टाफ नर्स की भर्ती भी कोर्ट केस में है, वहाँ पे भी फिक्स नहीं है, चाहे वो एनएचएम में है चाहे वो मेडिकल कॉलेज में जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आएगा तो आपको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि आउटसोर्स जॉब कभी भी फिक्स नहीं होती है, एक टाइम के लिए होती है और उसमें आपको कभी भी बाहर किया जा सकता है। तो ये चीज़ है। बाकी हम बात कर लेते हैं हाई कोर्ट में जो दूसरा केस है, जहाँ पे क्या है कि पिछले कई सालों में आपने देखा होगा, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जो
बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं जिनको एक्सटेंशन दी जाती है। आपने रीएम्प्लॉयमेंट भी देखी होगी, जहाँ पे अभी नायब तहसीलदार हो गया, इलेक्शन कानगो नहीं, कानगो जो होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और उसके अलावा जो पटवारी की पोस्ट रहती है, तो रीएम्प्लॉयमेंट दी गई। तो क्या टाइमली सरकारें भर्ती नहीं कर सकती हैं? उनको नहीं पता है कि कितने जो है वो रिटायरमेंट हो रही है, क्या डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी नहीं है? तो यहाँ पे ये हाई कोर्ट में केस है, और इसमें जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से जो मुख्य सचिव हैं उनसे पूरी जानकारी मांगी गई है कि 2017 से लेके अभी तक कितने अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो है वो एक्सटेंशन दी गई है। पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट में दायर करना पड़ेगा, क्योंकि 2017 में भी एक ऐसे ही मैटर में हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारें नहीं सुधरी। इन्होंने फिर से अपने चहीतों को एक्सटेंशन, रीएम्प्लॉयमेंट देने के चक्कर में बहुत सारे जो रूल्स थे उनको क्रॉस किया है, और इसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट में केस है। अब ये पूरा वहाँ पे रिकॉर्ड जाएगा, क्या क्या जानकारी दी जाती है मुख्य सचिव की तरफ से हाई कोर्ट में, और फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या फैसला हमें हाई कोर्ट का देखने को मिलता है। तो ये भी एक बड़ा मैटर है, जिसकी वजह से बहुत सारी पोस्टों में भर्तियाँ नहीं हो पाती है। आप जाइए PWD जल शक्ति विभाग की वेबसाइट पे, बड़ी बड़ी पोस्ट इंजीनियर की हो गया, छोटी से छोटी ग्रुप C की पोस्ट में भी एक्सटेंशन दी जा रही है। मतलब ये हद होगी क्या? इस स्टेट में यंग पीपल नहीं है क्या? पढ़े लिखे लोगों की कमी है? आप जो है वो रिटायर्ड लोगों को 50-60 हज़ार देने के लिए तैयार है, लेकिन आप यहाँ पे 15-20 हज़ार से, जहाँ पे जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी में स्टार्टिंग होती है सैलरी, आप वो नहीं देना चाहते हो। तो यहाँ पे सरकार की मानसिकता दिखती है, और अगर कोई यहाँ पे तर्क देगा कि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनको काम की नॉलेज होती है, तो यहाँ पे किस खराब से खराब या दुर्लभ से दुर्लभ स्थिति में भी ये रूल कहते हैं कि तब जाके कहीं पे एक्सटेंशन या रीएम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है, क्योंकि ये फेयर नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं इस तरह की वीडियो आपको बताता रहता हूँ ताकि आप अपडेट रहो कि ये चीज़ें भर्तियों से जुड़े मैटर्स में स्टेट में चली हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी आप ज़रूर शेयर करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।